अस्सलाम वालेकुम। एक और बड़ा अफसोसनाक सान्या इस वक्त जो है वो आपके साथ शेयर करना है और बड़ा ज़रूरी है, अभी ताज़ा तरीन इतला है और उसके हवाले से तमाम डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। और न्यूज़ ये है कि जमील फ़ारूकी साहब जो हैं, जो कि बोल न्यूज़ के एंकर हैं और यूट्यूब पे भी वो उनके वीलॉग्स वगैरह आते हैं, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी तमाम तफसीलात, उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, किस वीलॉग पे और क्या कहने पे उनको सज़ा दी गई, एक तो मैंने आपके साथ ये शेयर करना है। और उनके साथ हुआ क्या, बेसिकली जो वो बात करते हुए एयरपोर्ट पर उन्होंने लिटरली रो कर बात की और बात करते हुए मतलब उनको अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा और उनको राहदारी ज़मानत पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस अब उनको इस्लामाबाद लेकर आया जाएगा और 3 दिन के बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा अपनी सफाई देने के लिए, और जो भी उनका मौक़िफ़ है वो वहाँ पर सुना जाएगा। लेकिन ये 3 दिन, आज ज़ाहिर है इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद उनको जो है वो पेश किया जाएगा। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये एलिगेशन लगा रही है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके ऊपर उन्होंने कोई झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं और उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात मैं आपको बताऊंगा, इसी वीलॉग में बताऊंगा। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें इस वीलॉग में शेयर करनी है। शहबाज गिल के हवाले से एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर खबर है। अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो देन ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तमाम सुनने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और ये एक सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि एक दिखावे के लिए या एक खानापुर के लिए ये काम किया गया। वो काम क्या है वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। जो ये जमील फ़ारूकी साहब वाला मामला है, जमील फ़ारूकी बोल न्यूज़ के ऊपर एंकर भी हैं, इसके अलावा वो अपना एक वीलॉग भी करते हैं। और जो असल बात है वो ये है, ये तस्वीर ज़रा पहले देखिएगा, ये जमील फ़ारूकी साहब की तस्वीर है, ये मुकम्मल स्क्रीन पे दिखाइएगा ज़रा। और यहाँ पे ये जो कहते हैं ना कि जमील फ़ारूकी, और ये जो इससे पहले शहबाज गिल को मतलब पकड़ा गया, मारा गया, शहबाज गिल बेचारा चीखता रहा कि मुझे मारा गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे पीटा गया, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन उस बेचारे को तस्वीरें दिखाकर अपनी बात का यकीन करवाना पड़ा। अभी भी मामला ये है, अभी भी जमील फ़ारूकी साहब की बात जो ही उन्होंने ये बोला तो साथ ही साथ ये जो लिफाफा सहाफ़ी हैं ये सारे के सारे आ गए और मैदान में आ गए और कहा जी कि जमील फ़ारूकी इसने तो मतलब इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और इसने ये किया और उसने ये किया, इसके ऊपर ऐसे ही रो रहा है और ऐसे ही चीख रहा है और खामखा गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि किस बुरे तरीके से उसे मारा गया है। रोते हुए जमील फ़ारूकी, उन्होंने एयरपोर्ट पर ऑन कैमरा ये कहा कि मेरे कपड़े उतार कर मुझे चपेड़े मारी गई, मुझे बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनको किस बात के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया गया? एक तो एलिगेशन जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से है वो उनके लेटेस्ट वीलॉग पे, मैं ज़रा इसमें ढके छुपे अल्फाज में अब बात करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि अब जमील फ़ारूकी का वो वीलॉग, वो क्लिप जो है वो मैंने देखा हुआ है जिसके ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया है बज़ाहिर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। और वो ये है, उसमें उन्होंने कहा जी कि शहबाज गिल को उन्होंने पता नहीं डंडे पे मिर्चें लपेट के और इस तरह करके कोई तशद्दुद वगैरह किया, और पुलिस वाले जो बड़े कड़ील जवान थे उन्होंने उसके ऊपर कोई जिनसी किस्म का तशद्दुद जो है वो भी किया। ये सारा कुछ जमील फ़ारूकी के, मेरे पास वो मैं उस तरह से जिस तरह जमील फ़ारूकी ने बोला मैं उस तरह से नहीं बोल सकता, माजरत। लेकिन यह है कि मैं आपको समझाने की कोशिश सिर्फ ये इसलिए कर रहा था कि जमील फ़ारूकी ने बेसिकली अपनी वीलॉग में एक तो ये बात की, और इसको मैं इसके ठीक है, जमील फ़ारूकी जो है मेरी तमाम हमदर्दियाँ, उसको इस तरीके से गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें ये गलत हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जमील फ़ारूकी के अल्फाज से इख्तलाफ करता हूँ, उसको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। जो भी मैटर है, जो भी है, आपने मतलब अगर आपने यूट्यूब चैनल को अगर आपने इस तरह इस लेवल पर लेके जाना है कि आपने एक ऐसी चीज़ जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है तो उसके ऊपर आप किस तरह इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और अब आपको सबूत वो वाले पेश करने पड़ेंगे अदालत में, और देखते हैं कि क्या वो अगर सबूत पेश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब उनकी बात सही है, दुरुस्त है। लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश किया जा सकता था। अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो असल बात है, जिसकी वजह पर, जिसके दर्द और तकलीफ़ की वजह से जमील फ़ारूकी को गिरफ़्तार किया गया। आप अगर कभी उनका वीलॉग सुने तो उसके वीलॉग में जो स्टार्ट का हिस्सा होता है, शुरू का हिस्सा होता है, उसमें वो किसी
एक्सटेंशन का जिक्र करता है कि और एक्सटेंशन को सर नीचे करके वहाँ पर उसको चपेड़े मारता है और वहाँ पर उसको जूतियाँ मारता है और कहता है कि तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से मेरा चार्जर जो है वो जल गया है। तो ये बैन सतूर, ये इसको जो अंडरलाइन मीनिंग है वो समझने वाले समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बेसिकली उसका ये जो ट्रोलिंग वाला ये वाला चीज़ था, ये कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रहा था और इसके ऊपर शायद हो सकता है कि दिखाया कुछ गया हो और समझाया कुछ और गया हो, तो ये हो सकता है। अब एक और चीज़ जिसके ऊपर आते हैं वो ये है कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनको 2 रोज़ा रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट हैं। पुलिस की तरफ से वहाँ पर उनको झूठ बोला गया, उनको कहा गया कि जी आप देखें जी आपकी ज़मानत जो है ये मंजूर हो चुकी है, तो अब आपने अदालत में जाना है। तो उनको झूठ बोलकर अदालत में ला गया। अब अदालत में तो आप वैसे भी ला सकते थे जिस तरीके से भी आप कहें, लेकिन उनको अदालत में लेकर आया गया और वहाँ पर जो है वो उनको 2 रोज़ा रिमांड जो है उसके ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब मैटर ये है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अना का मसला है जिसकी बुनियाद पर उनको 2 रोज़ा रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले किया गया है, ताकि कहीं से ये ना लगे कि ये जो अदालत है ये कहीं से अंडर प्रेशर हो रही है और कहीं से किसी की जीत होती हुई नज़र ना आए। ये एक रीज़न थी। और अदरवाइज़ उस रिमांड से क्या निकलना था, उस रिमांड में कुछ भी नहीं निकलना था। शहबाज गिल से आपने क्या निकलवाना है, सारी चीज़ें, सारा उसका बयान, सारा उसका ट्रांसक्रिप्ट, ईच एंड एवरीथिंग, जिससे वो डिनाई ही नहीं कर रहा। वो कहता है जी मंजूर है। हाँ, एक बड़ा ज़बरदस्त अहम बयान उसने दिया। उसने कहा है कि मैंने PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। अगर मेरा कोई ऐसा बयान नज़र आता है तो वो मेरी तरफ से आप यूँ समझ लीजिए कि वो मुझ पर तशद्दुद करके वो बयान दिया और दिलवाया गया है। अच्छा, यहाँ पर उसको रिलीफ क्या मिला है? रिलीफ ये मिला है, अदालत ने हुक्म दिया है कि शहबाज गिल जो हैं उनको रिमांड के दौरान एक SSP रैंकिंग का जो ऑफिसर है वो इसकी निगरानी करेगा कि उसके ऊपर तशद्दुद ना हो। यानी एक ऐसा ऑफिसर जो है वो वहाँ पर तैनात किया जाएगा जो कि सिर्फ ये चीज़ मेक श्योर करेगा कि शहबाज गिल के ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद वहाँ पर ना हो। अब ये काम जो है, अगर मतलब एक इस्लामाबाद का IG या DIG अगर उसका कोई सबॉर्डिनेट कोई SSP रैंकिंग का ऑफिसर जो है वहाँ पर तैनात किया जाता है, तो क्या हम उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त करेगा, बिल्कुल इसकी दुरुस्त निगरानी करेगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या आप, अगर आपको SSP के ऐसे SSP जो हैं वो होते जिनको वहाँ पर निगरानी की ड्यूटी दी जाती है और आपको ऊपर से हुक्म आ जाता, तो क्या आप हुक्म अदूली करते या आप हुक्म मानते? तो ये एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह की दिखावे की चीज़ें जो हैं ये करते हुए ये मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने अगर निगरानी ही करवानी है तो आप किसी और से करवा सकते थे। SSP रैंकिंग का जो निगरान है वो वहाँ पर तैनात करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, कल से जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जो असमात है इसके हवाले से, दहशतगर्दी और जजों को धमकियां देने के हवाले से, वो सारी उसकी कल से शुरू हो रही है। इमरान खान को 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत जो है वो मिल गई है। इमरान खान को 3 दिन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनकी जो वकला टीम है, उनकी जो कानूनी टीम है, वो इस वक्त मुशावरत में है कि इसको वक्त जो दफ़ात लगाई गई हैं इमरान खान पर, दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, ये दफ़ात बनती नहीं है, लिहाजा इनको ख़त्म किया जाए और जो दूसरे केसेस हैं, जो दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात हो सके। ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। यानी शहबाज गिल के बाद एक और विक्टिम है जिसको पुलिस की निगरानी में नंगा करके मारा गया। अब तक के लिए इतना ही। इरफान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।